अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन विज़डम होराइज़न। आज का मौजू सिर्फ एक मज़मून नहीं, एक बेदारी है, एक जगाना है। क्योंकि आज हम इस हकीकत के दरवाजे पर खड़े हैं जिसे इंसान ने हमेशा हल्का लिया, लेकिन कुरान ने इसे भारी कहा, साइंस ने इसे माहौल की साख्त को बदलने वाला कहा और रूहानियत ने इसे इंसान की तकदीर का मेमार कहा। आज हम बात करने वाले हैं अल्फाज की ताकत। लफ्ज़ कैसे हकीकत बन जाते हैं, लफ्ज़ कैसे हमारी दुनिया, हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हत्ता के हमारी तकदीर को भी इंजीनियर करते हैं। ये मौजू सिर्फ ज़ुबान का नहीं, ये एनर्जी का है, ये फ्रीक्वेंसी का है, ये क्रिएशन कोड का है, ये मैनिफेस्टेशन का है, ये पौराणिक साइंस का है। आइए इस बहर में डूब कर देखते हैं कि लफ्ज़ क्या है और ये कायनात में क्या करते हैं। कायनात की पहली क्रिएशन क्या थी? आवाज़, लहर, कुन का इर्ताश। कुरान कहता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूला लहू कुन फयकून। सोचे, अल्लाह ने फ़ेल के ज़रिए नहीं, आवाज़ के ज़रिए नहीं, बल्कि लफ्ज़ के ज़रिए कायनात बना दी। यानी कायनात की पहली बुनियाद एक कलाम था, एक लफ्ज़ था, एक हुक्म था, एक इर्ताश था। साइंस आज कहती है एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन, साउंड क्रिएट्स फॉर्म। कायनात ने अल्लाह के एक लफ्ज़ पर वजूद कबूल किया, तो फिर आपके लफ्ज़ आपकी ज़ाती कायनात क्यों ना बदले? इंसान को अल्लाह ने कुन की बाज़गश्त दी। हम जब ज़ुबान खोलते हैं तो हकीकत में हम भी एनर्जेटिक वेव्स पैदा कर रहे हैं। हर लफ्ज़ एक कोड है, हर जुमला एक कंपन है, हर दुआ एक फ्रीक्वेंसी है, हर बुद्दुआ एक तलवार है, हर हौसला अफजा जुमला एक रोशनी है, हर जहरीला लफ्ज़ एक अंधेरा। यहाँ एक साइंसी हकीकत भी है, आपकी ज़ुबान आपके दिमाग का केमिकल बदल देती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, हार्ट रेट, इम्यून सिस्टम, इवन डीएनए एक्सप्रेशन तक अल्फाज असर डाल देते हैं। एपिजेनेटिक्स। क्या ये हैरत की बात है? नहीं, क्योंकि अल्लाह ने इंसान के अंदर अल्फाज को तख्लीकी कुव्वत देकर भेजा है। लफ्ज़ सिर्फ सुनाई नहीं देते, ये लगते भी हैं। कोई एक जुमला दिल फाड़ देता है, कोई एक जुमला जिंदगी जोड़ देता है, कोई एक लफ्ज़ सालों का ज़ख्म दोबारा खोल देता है, और कोई एक लफ्ज़ बिस्तरे मर्ग पर भी रूह को उठा खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि इंसान मीनिंग सीकिंग क्रीचर है। हम लफ्ज़ों को वाक़यात से ज़्यादा महसूस करते हैं। इसीलिए कहा जाता है ज़ख्म तलवार के नहीं, जुमलों के ज़्यादा गहरे होते हैं। रूहानियत कहती है अल्फाज औरा में लहरें पैदा करते हैं। साइंस कहती है अल्फाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर्स छोड़ते हैं। कुरान कहता है कलिमत तय्यबा शजरत तय्यबा, पाकीज़ा लफ्ज़ पाकीज़ा दरख्त बन जाता है। यानी लफ्ज़ बीज की तरह है, आप जो ज़बान से निकालते हैं वो आपकी तकदीर की ज़मीन में बो दिया जाता है। अच्छा लफ्ज़ नूर बनता है, बुरा लफ्ज़ धुआं बनता है, और ये दोनों आपके इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं, लोगों के दिलों में बैठते हैं और फिर आपकी तरफ लौटते हैं। जुमले दिमाग में पाथवेज बनाते हैं। मिसाल, मैं नाकाम हूँ, दिमाग सेल्फ सैबोटाज पाथवेज एक्टिवेट करता है, तवानाई गिरती है, जिस्म का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। जिंदगी रियलिटी इन्हीं अल्फाज के मुताबिक शेप होती है। मैं कर सकता हूँ, डोपामीन रिलीज होता है, दिमाग पॉसिबिलिटीज़ एक्सेप्ट करने लगता है, बॉडी एक्शन मोड में आती है, यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज़ खोलने लगती है। लफ्ज़ आपको या तो अनलॉक करते हैं या क्रश करते हैं। कुरान में कॉल 330 बार आया है। क्यों? क्योंकि कुरान इंसान को बताता है लफ्ज़ सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कौल सदीद, सीधा सच्चा हीलिंग लफ्ज़। कौल लैन, नर मोहब्बत भरे लफ्ज़। कौल हसन, खूबसूरत लफ्ज़। कौल बलाग, असर छोड़ने वाला लफ्ज़। कौल थकील, भारी लफ्ज़ जो इंसान को बदल दे। कौल मारूफ, भलाई के लफ्ज़, यानी लफ्ज़ों के भी दर्जा होते हैं, एनर्जीज़ होती हैं। मैं कर लूँगा, मेरे लिए आसान है, अल्लाह मेरे साथ है, रिज़्क मेरा रास्ता ढूंढ लेगा। ये जुमले सिर्फ उम्मीद नहीं, ये फ्रीक्वेंसी कोड्स है जो रियलिटी बदलने लगते हैं। और जब दुआ के साथ निकलते हैं तो ये नूरानी लहरें आर्श तक जाती हैं। जो लफ्ज़ आप निकालते हैं वो वैक्यूम में वाइब नहीं होते, वो वाइब्रेशन बनते हैं और फिर कार्मिक साइकिल की तरह चक्कर लगाकर आप तक लौटते हैं। इसीलिए हदीस में है या तो खैर कहो या खामोश रहो। खामोशी कभी कभी बेहतरीन दुआ होती है। मोहब्बत भरे जुमले दिल के अंदर फूल खिला देते हैं। मरीज के सरहाने बैठकर बोला गया तुम ठीक हो जाओगे, कई बार दवाई से ज़्यादा असर करता है। क्यों?
क्योंकि लफ्ज़ DNA के हीलिंग जीन्स एक्टिवेट करते हैं। इसीलिए कुरान को शिफा कहा गया है, क्योंकि ये सिर्फ गाइडेंस नहीं, वाइब्रेशनल मेडिसिन है। नाजरीन, अगर आज की गुफ्तगू का खुलासा करें तो एक हकीकत सामने आती है। हम लफ्ज़ बोलते नहीं, हम लफ्ज़ छोड़ते हैं। ये लफ्ज़ हमारी दुनिया बनते हैं, हमारी फ़िज़ा, हमारा मुस्तकबिल, हमारी दुआ, हमारा रिस्क, हमारा दिल, सब इन्हीं लहरों की बाज़गश्त है। अपनी ज़ुबान को मामूली ना समझें, ये वो तख्ती है जिस पर आप अपनी तकदीर लिखते हैं। याद रखें, जो लफ्ज़ ज़ुबान से निकलता है वो या दुआ बन जाता है या फितना। अपने अल्फाज को नूर बनाएं ताकि आपकी दुनिया भी रोशन हो और आपका दिल भी। अगर आपको ये मौजू दिल की गहराई तक महसूस हुआ है तो विजडम होराइजन के सफ़र में हमारे साथ रहिए। कहीं और भी हकीकतें छुपी हैं और हम इन्हें साथ मिलकर तलाश करेंगे।